बिहार बीपीएससी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है, रिजल्ट भी नहीं आया है कक्षा 9 से 12 तक का। कारण उसके पीछे है कि रोस्टर में हेरफेर हो रहा है, रोस्टर में बदलाव हो रहे हैं, रोस्टर जो है यहाँ पर क्लियरेंस अभी तक नहीं है। तो क्या सर ये डेट एक्सटेंड होने की संभावनाएं हैं? जो काउंसलिंग का डेट दिया गया है तो मोस्ट प्रोबेबली ये डेट एक्सटेंड भी हो सकते हैं। ये टेंटेटिव बोल के दिया भी गया था वैसे भी, लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि मैंने अपने चैनल पे कहा था कि कोई सीटें ऐड नहीं की जाएंगी, तो ये सीटें कहां से ऐड हो रही है? तो मैंने आपको बता दूं कि मैं आपको बैकलॉग की सीटों के बारे में चर्चा किया था कि बैकलॉग की सीटें कोई ऐड नहीं होंगी यहाँ पे, और वो बैकलॉग की सीटें भी ऐड नहीं हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ पे 65% से 50% आरक्षण रोस्टर को लेकर यहाँ पर मामला अभी भी गर्म है। जी हाँ, जो चीजें आ रही हैं यहाँ पर शिफ्ट हो रही हैं, उसमें क्या है कि बहुत सारे कैटेगरी में सीटें घट बढ़ गई हैं। बहुत सारे सीटों में तो ऐसा हो रहा है कि विषयों में शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो छात्र अब बीपीएससी टीआरई 3 में एग्जाम दे दिया है, इस बात को समझिएगा कि अगर वो एग्जाम दे दिया है और वो क्वालिफाई कर चुका है तो उसको किस शिक्षक के रूप में उसको यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा? अगर वो साइंस का शिक्षक है तो उसको मैथ पढ़ने के लिए तो नहीं बोला जाएगा। अगर बैकलॉग की सीटें जोड़नी होती तो ये लोग 1 to 5 और 6 to 8 में जोड़ते। तो कुछ लोग इसके ऊपर जो है वीडियो बना के बोल रहे हैं कि नहीं जोड़ा जाएगा, कोई कह रहा था। तो भैया मेरे, आप समझदार हैं, आप समझिए इस चीज को कि 9 to 10 और 11 12 में सब्जेक्ट वाइज आपका सिलेक्शन होता है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहां पर छात्रों ने एग्जाम दे दिया है उस सब्जेक्ट का, और यहाँ पर जो है अब उनकी जो सीटों की संख्या नहीं बढ़ी तो वो छात्र जो है सेलेक्ट होकर भी किस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा? तो बस ये समझिएगा कि आपका जो है मैनेज किया जा रहा है कि 87,774 पद एनी हाउ यहाँ पर दे दिया जाए, इसमें घटती बढ़ोतरी ना हो। तो ये सारी चीज समझा कीजिए, आप लोग टीचर हैं, है ना। उल्टा सीधा कुछ भी बोल देने से तो शायद कुछ झूठ को सच को और सच को झूठ को तो नहीं बदला जा सकता है। एनीवे, मैं किसी भी विवाद को लेकर यहाँ पर किसी से लफड़ा भी नहीं चाहता हूँ। सब कोई का अपना ज्ञान है, अपने हिसाब से वो सब कोई बांट रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आपको एक अपडेट आ रहा है आपकी काउंसलिंग को लेकर। बिहार में बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण का जो कार्यक्रम है वो जारी किया जा रहा है। समस्तीपुर और भभुआ का जो है लिस्ट आया हुआ है और उसमें टाइम स्लॉट भी दिया हुआ है। तो इससे ये तो साबित हो रहा है कि आप लोगों का काउंसलिंग होगा इसी डेट शेड्यूल में, और बढ़ने की संभावनाएं कितनी है डेट वो भी आपको जारी किया जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले वो नोटिफिकेशन दिखला दूं जो कि 2 जिलों से यहाँ पे अपडेट होकर आया है। तो सीधे लिए चलते हैं आपको इसकी वेबसाइट पे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है वहां से ये डाउनलोड भी किया है, इसको आप लोग एक बार एक झलक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर से अपडेट किया गया है, जो कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा इसको विज्ञप्ति को यहाँ पर जो है इस विज्ञापन संख्या को सूचित किया गया है। क्या सूचित किया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में जो प्रधान शिक्षक, ध्यान से समझिएगा, जो कि यहाँ पे हेड मास्टर और हेड टीचर का आपका बहाली हुआ है के लिए टीआरई 3 में के तहत यहाँ पर 1 से 5 यानी कि कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 की बात हो रही है, ठीक है। यानी टीआरई 3 में भी इनका सिलेक्शन हुआ है जिनका, और 9 से 10 और 11 से 12 में विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। क्या निर्देश है? तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यानी कि बात हो रही है अब यहाँ पर बीएसईबी की, क्योंकि इनको यहाँ से दूर रखा गया था, लेकिन फिर भी बीएसईबी के द्वारा इसको द्वारा सक्षमता परीक्षा जो लिया गया इसका काउंसलिंग भी करवाना है। इसमें के तहत जो स्थानीय निकाय शिक्षक हैं वो सफल घोषित किए गए। इन सभी पदों पर नियुक्ति है तो यहाँ पर काउंसलिंग की कार्रवाई की जानी है। तो ये समझिएगा काउंसलिंग की कार्रवाई होनी है और यहाँ पर डेट शेड्यूल किया गया है। तो कक्षा 1 से 5 के लिए प्रधान शिक्षक, ध्यान से समझिएगा, जो कक्षा 1 से 5 में प्रधान शिक्षक यानी कि हेड टीचर बनेंगे उनके लिए काउंसलिंग 9 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच होगा। तो सवाल यह बनता है कि क्या इनके डॉक्यूमेंट्स पर वाटर मार्का नहीं रहेगा या वाटर मार्का इनको नहीं देना पड़ेगा, है ना। तो ये सवाल बनता है। लेकिन आज बीपीएससी के वेबसाइट पे हो सकता है कि लिंक एक्टिवेट किया जाए और हो सकता है कि आज से इनका वाटर मार्का भी दिया जाए, और अगर नहीं भी दिया जाता है तो इस बात से आप लोग बिल्कुल निफिक्र रहिएगा, क्योंकि इनका जो है डॉक्यूमेंट जो है ऑलरेडी जांच का विषय में है या जांच हो चुका है, ठीक है। तो इनको वाटर मार्का की जरूरत भी नहीं पड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग कार्यरत है, ठीक है। अब इनका जो स्थान दिया गया है काउंसलिंग का वो निर्धारित किया गया है RNAR कॉलेज, जो कि काशीपुर समस्तीपुर में है। तो जो भी छात्र यहाँ पर समस्तीपुर के हैं वो प्रधान शिक्षक के लिए 1 to 5 में आवेदन किए थे, उन सभी शिक्षकों के लिए जो सेंटर है, जो यहाँ पे आपको जाना है अपनी काउंसलिंग हेतु, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु, तो ये स्थान दिया गया है, समझ गए। और हर जिले का ये अपडेट किया जाएगा, है ना।
मैं आपको एक और जिले का दिखलाऊंगा यहाँ पे, और कैसे यहाँ से जाके आप लोग को देखना है। दूसरा चीज के प्रधान शिक्षक के 1 to 5 में काउंसलिंग हेतु उपस्थित दर्ज करने निम्न रूप से जो है टेबल वार, यानी कि जो भी पदाधिकारी हैं उनके पास आपको जाना है। उनका यहाँ पे देखिए आप लोग को मोबाइल नंबर वगैरह भी प्रकाशित किया गया है वैसे विभाग के द्वारा। और यहाँ पे ये जो है ऑपरेटर का नाम है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है खानपुर, ठीक है। यहाँ पर जो जगह है ये है सराय रंजन, जो कि यहाँ जगह का नाम है। और ये सत्यापन कराने हेतु प्रतिनियुक्ति पर्यवेक्षक का नाम है ये, और ये नोडल पर्यवेक्षक का नाम है, ठीक है। तो ये इन लोगों का अपडेट दिया गया है 1 to 5 का, जो कि इन समस्तीपुर जिले में आपको जो है इस कॉलेज में जाकर जो है अपना काउंसलिंग कराना है इनके साथ, ठीक है। तो ये ध्यान से रखिएगा। अब प्रधान शिक्षक का ही 1 to 5 में काउंसलिंग का बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन कराने के हेतु यहाँ पर टेबल बार, तो 1 to 5 में काउंसलिंग और बायोमेट्रिक भी होगा, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन भी होगा। तो ये है जो कि इनका नाम दिया गया है, ये आपके श्री आदित्य कुमार है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर मोहम्मद शफीक है, जो कि यहाँ पे परियोजना बिहार शिक्षा पदाधिकारी हैं, जो कि सत्यापन करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा अपना डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो वो सारा काउंटर एक ही जगह लगा होगा, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, है ना। और प्रधान शिक्षक 1 to 5 में काउंसलिंग और निर्धारित स्लॉट दिए गए। अब ये स्लॉट जो है जो उन उपस्थित शिक्षकों के लिए है जो कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लेने जा रहे हैं और इन पदाधिकारी और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पदाधिकारी और जो कर्मी हैं जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए, सत्यापन करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर्यवेक्षक हो गए या फिर नोडल पर्यवेक्षक हो गए, तो ये लोग जो है क्या करेंगे, आपका नियुक्ति करेगा। तो इनके ये नाम और उनके जो है नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये जानकारी यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे देखिएगा तो बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग टीआरई 3 के तहत 1 से 5 और 6 से 8 और 9 से 10 और 11 से 12 अब टीआरई 3 की चर्चा हो रही है, यानी कि बीपीएससी शिक्षकों की बात हो रही है। तो इसमें जो है आप लोगों को और साथ में जो है बीएससीबी के द्वारा जो सक्षमता परीक्षा दिए हैं, तो उसका जो काउंसलिंग है उसका जो है शिक्षकों का जो भी उत्तीर्ण शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग के बारे में जानकारी है। तो 16 दिसंबर से इनका शुरू होगा। तो इनको जो है समस्तीपुर के लिए ये सेंटर दिया गया है। +2 तिरहुत एकेडमी काशीपुर, जो कि पुराना भवन है समस्तीपुर का, वहां पे इनको जाना है। और यहाँ पे जो समस्तीपुर से उनकी जानकारी दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये बात समझिएगा आप लोग। और यहाँ से 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10 का यहाँ पर जो काउंसलिंग के लिए बुलाया गया उनको 16 से लेकर 20 तारीख तक दिया गया। तो आप लोग का जो है बीपीएससी के वेबसाइट पे वाटर मार्क डालने के लिए भी लिंक दिया जाएगा, और हो सकता है कि ये आज ही जारी किया जाए सबके लिए, या फिर हो सकता है कि आप लोग का थोड़ा लेट जारी किया जा सके। तो ये विलंबता होगी अभी इसमें, ठीक है। तो यही विलंबता है, बाकी ऐसा कोई नहीं है कि डेट एक्सटेंड किया जा सकता है ना। डेट एक्सटेंड होने की संभावनाएं कब है, जब पूरी तरह से जो है हर एक जिला में बहाली के जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो स्थगित हो जाए, तो ही डेट एक्सटेंड होगा। नहीं तो आप ध्यान रखिएगा सभी जिलों में स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, कहीं हो सकता है कि डेट आगे पीछे 1-2 दिन हो जाए, उसमें ये चीजें हो सकती हैं। सक्षमता परीक्षा 2 के लिए स्थानीय निकाय के उत्तीर्ण शिक्षक या शिक्षिका जो कि 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का जो है यहाँ पे अपना काउंसलिंग का डेट रखेंगे, और इनका स्लॉट जो है यहाँ पर इस कॉलेज में दिया गया है, काशीपुर के पुराना भवन समस्तीपुर में। ये एकेडमिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका एड्रेस, और ये है आपके वो अधिकारी जिनके पास अपना जो है आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर और आपके पर्यवेक्षक नोडल जो है यहाँ पे जाके अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, आधार वेरिफिकेशन करवाना है। ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है, ये उनके बारे में है, ठीक है। अब यहाँ पे जांच का जो कार्य है, ये जांच दल का कार्य दायित्व क्या है, तो जो प्रतिनियुक्ति कार्यपालक है या सहायक है को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, ये उनके लिए दिया गया, आपको नहीं जरूरी है, ये अधिकारियों के लिए है और कर्मियों के लिए है, ठीक है। अब ये जो है आप लोग को जो है अपडेट किया गया है उन सभी जिला अधिकारियों को जो कि यहाँ पे ये प्रक्रिया करवाएं। ये जिला आपका समस्तीपुर के लिए है, और ये उन जो कर्मी या फिर अधिकारी वहां पे होंगे, जो सफाई कर्मी होंगे, उनके कार्य को यहाँ पे बताया गया, बाकी उसमें कुछ नया नहीं। लेकिन दूसरा यहाँ पर अपडेट आया है जिला भभुआ से, जो कि आपको मैं थोड़ा सा यहाँ दिखलाना चाहूंगा। ये स्लॉट जो है आपको टाइमिंग दिया गया है कि डीआरसीसी आपको भभुआ पहुंचना है। कहाँ पे पहुंचना है, तो डीआरसीसी भभुआ का कार्यालय में आपको जाना है, वहीं पे आपको सारा सत्यापन स्थल का दिया गया है। और ये 9 दिसंबर से शुरू होगा, और ये जो है आपका अभ्यर्थियों का सत्यापन 12 दिसंबर तक किया जाना है, ठीक है। तो ये 12 दिसंबर तक किसका होगा, तो यहाँ पे जानकारी दिया गया है उन प्रधान शिक्षकों के बारे में जो ये उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। अभी ये आप लोग का डीआरसीसी में दिया गया है, ये टाइम दिया गया कि आप सुबह 9 से 10:30 के बीच में, 10:30 से 12 के बीच में, फिर 12 से 1:30 के बीच में, और 2 से 3:30 के बीच में
और 3:30 से 5 के बीच में आपको वहां पे पहुंचना है, पांचों स्लॉट में। ये आपको रोज रहेगा, ठीक है। अब ये 9 से जो है आप लोगों को 13 दिसंबर तक का दिया गया है प्रधान शिक्षक का, और प्रधानाध्यापक का 12 से 13 दिसंबर तक के डेट में दिया गया है। वहीं अगर विद्यालय अध्यापकों की बात करें तो 1 से लेकर 12 तक की जो कक्षाएं हैं, है ना, इनके लिए 16 दिसंबर से शुरू होगा, अनुमानित है, ये टेंटेटिव है। क्योंकि क्या है कि अभी देखिए इनका रिजल्ट अभी प्रकाशित नहीं किया गया है कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 का, तो इसलिए अनुमानित है, लेकिन इनका तो फाइनल है, ये होगा ही इस डेट में। विशिष्ट शिक्षक जो है इनका भी अनुमानित है 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, तो इनको पहले ले लेना चाहिए था जब रिजल्ट नहीं प्रकाशित हुआ तो लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये इस डेट में अनुमानित है, टेंटेटिव है, तो होना ही है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ के जो बायोमेट्रिक आपका लेंगे या सत्यापन करेंगे, उन काउंटर के नाम, काउंटर का पर्यवेक्षक का नाम और जो ऑपरेटर है उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर और इनकी अभियुक्ति यानी कि जो रिमार्क है आएंगे कि नहीं आएंगे इसमें दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जानकारी इनकी यहाँ पे दी गई है और बाकी सारे जो है इक्विपमेंट इनको लेके जाने हैं, इनकी जानकारी यहाँ पे इनको दी गई है। कैसे कैसे वेरिफिकेशन करवाना है इसकी जानकारी इनको दी गई है, ये इनका ऑफिशियल ड्यूटी है, ये ध्यान रखिएगा। अब कागजातों में आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये वेरिफिकेशन है जो कि आप लोगों को लेके जाना है। निर्धारित जो तिथि है वेरिफिकेशन के लिए उस दिन आपको पहुंचना है अनुशंसित अभ्यर्थियों को। और कागजात क्या क्या ले जाना है, तो बीपीएससी की प्रधान शिक्षक की नियुक्ति की जो परीक्षा हुई है उसका एडमिट कार्ड, ये ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड और उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। तो मूल प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड भी ले लीजिएगा। और मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ कि जो आप लोगों ने फॉर्म भरा था एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी आप लोग जरूर प्रिंट आउट करा के ले लीजिएगा। मूल आधार का प्रमाण पत्र और उसका स्व, यानी कि यहाँ पे आधार कार्ड मांगा जा रहा है और आधार कार्ड को जो है ना आप लोग अनलॉक कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये आप बहुत लोगों का आधार कार्ड लॉक्ड होता है और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है आरआरबी वाला, है ना, जो आरआरबी एएलपी का लॉक और अनलॉक वाला वीडियो है, वो वीडियो देख लीजिएगा कैसे आप लोग को अनलॉक करना है अपने आधार को, नहीं तो वहां पे पता चला कि एसएमएस ही नहीं आ रहा है, खुल ही नहीं रहा है। सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का मूल और बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं प्रमाण पत्र, उनको डाउनलोड करना है। तो जो आप लोगों ने अपलोड किया है बीपीएससी की वेबसाइट पे वो सारे प्रमाण पत्र, तो वाटर मार्क वाला तो लगेगा यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आज ही लिंक आपको दिया जाए। और फिर सीटीईटी, बीटीईटी, एसटीईटी पास है तो उसका मूल प्रमाण पत्र या बीपीएससी की वेबसाइट पे जो अपलोड किए हैं वाटर मार्क, उसको ले जाना है। ये स्व अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्ट सब पे करना है आपको। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा न्यूनतम 8 साल का जो कार्य अनुभव है उसका मूल प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना है, जो कि वेबसाइट पर डाउनलोड वाटर मार्क वाला भी ले जाना है, ये ध्यान रखिएगा, उसको सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। पासपोर्ट साइज फोटो रख लीजिएगा, 3 ही बोल रहा है लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि 10 रख लीजिएगा, ठीक है। कहीं 60 दिए, उखड़ गया, खराब हो गया, सिग्नेचर पड़ गया, तो इस स्थिति में जो है आपके पास 10 कम से कम फोटोग्राफ होना चाहिए। और परीक्षा में शामिल होने के पूर्व आयोग के ऑनलाइन फॉर्म जो जमा किए, देखिए यहाँ पे लिख ही दिया है ना, तो ऑनलाइन फॉर्म भी ले जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म। आरक्षण दावा से संबंधित जितना भी प्रमाण पत्र है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा वेबसाइट पर जो आप लोग अपलोड किए हैं उसका वाटर मार्क वाला निकाल के ले जाना है। जन्म तिथि में छूट के लिए आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र तो ले ही जाना है, लेकिन जो आप लोगों ने अपलोड किया था वो सर्टिफिकेट, है ना, जो कि आप लोगों को प्रमाणित करता है आपका एज को, तो उसको भी वाटर मार्कर के तौर पे निकाल के ले जाना है, उसमें सिग्नेचर कर लेना है। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित रहेंगे। मैंने कहा ना कि आधार को लिंक कर रखिएगा। और अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड भी लेकर जाएंगे। टीआरई 3 में जो सक्षमता पास किए, टीआरई 3 और सक्षमता पास वाले जो छात्र हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका भी कुछ दिया गया है निर्देश यहाँ पे, जो कि डीआरसीसी मैनेजर के हेतु यहाँ पे अपडेटेड है। वेरिफिकेशन स्थल पर आवश्यक स्थान जो संख्या है, काउंटर और ध्वनि विस्तारित यंत्र भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, है ना, जो कि अनुदेश दिया गया इनको। डीआरसीसी स्थान पे उपलब्ध संसाधन जो है इसकी आवश्यकता है, जो कि अतिरिक्त काउंटर पर ये उपकरणों को कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर व्यवस्था करने को बोला गया, तो ये इनकी जिम्मेवारी के लिए यहाँ पे बोला गया। तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स है जिसके बारे में हमने आपको अपडेट कर दिया अभी इस बार भी, तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए आप लोग को कैसे देखना है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी रोहतास जिला के वेबसाइट पे आप आइएगा, यहाँ पे आप जो है जाइएगा एजुकेशन वाले फॉर्मेट पे, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा अलॉटमेंट करके दिया गया है, या फिर आप जो है नोटिस पे जाइएगा यहाँ पे और अनाउंसमेंट पे चले जाइएगा, यहाँ से भी आपको दिख जाएगा। तो जो अनाउंसमेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल का, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो दो ठो यहाँ पे अपडेट किया गया है, ठीक है। तो जिसमें कि ये पहला वाला जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर शेड्यूल हेड मास्टर, हेड टीचर, ठीक है। तो इस पे आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। सभी जिला की वेबसाइट पे आ गया है।
तो आप लोग जो है वहाँ के वेबसाइट पे जाके अपने अपने जिले का देख भी सकते हैं। यहाँ भी कार्यक्रम जो है इसी टाइमिंग स्लॉट में है, 9 से 13 तारीख का अपडेट है प्रधान शिक्षक का। फिर उसके बाद जो होगा आपका बिहार शिक्षक भर्ती का TRE 3 का, उसका भी जानकारी आपको 16 तारीख का होगा तो वो दिया जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ भी जानकारी दी गई है। तो ऐसे ही आप जो है अपने जिस जिला से बिलोंग करते हैं उस जिला के वेबसाइट को ओपन कीजिए, देखिए उसका ये जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके डाउनलोड कर लीजिए, और वहां से डाउनलोड करने के बाद वो सारी चीज मिला लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स को भी, और फिर जाइए अपने उस कार्यस्थल पे जो कि यहाँ पे आपको काउंसलिंग करवाया जाना है। तो यहाँ पे बुलाया जा रहा है, देखिए यहाँ पे आप लोग को बुलाया जा रहा है कहाँ पे, तो ये भी स्थान दिया गया होगा यहाँ पे, इसका भी रोहतास का भी वेरिफिकेशन के लिए आपको निर्गत किया गया है आपका DRCC। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे लिखा भी गया, अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु DRCC सासाराम में कुल 5 काउंटर बनाए गए। तो DRCC सासाराम आपको चले जाना है, वहीं पे आपको सारी जानकारी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।